तो समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद पूर्व प्रवक्ता ऋचा सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने बिना कारण बताए और बिना किसी नोटिस के निष्कासित किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा कि साफ है कि समाजवादी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। साथ ही ऋचा सिंह ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक छद्म समाजवादी हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला विरोधी शब्दों का प्रयोग करने वालों के लिए समाजवादी पार्टी डीजीपी ऑफिस चली जाती है और रामचरितमानस के समर्थन में खड़े होने वाले महिलाओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी बयान दिया गया है और अखिलेश यादव को लेकर भी बयान दिया गया। देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से एक छद्म समाजवादी के द्वारा लगातार रामचरितमानस को लेकर जो है ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो समाज के लिए बेहतर नहीं है और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली है। मैंने इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर किया था और इस प्रतिरोध के चलते आज मुझे समाजवादी पार्टी के द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया है। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं। जब समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से लगातार महिलाओं के लिए अपशब्द बोला जा रहा था, मैंने तब भी अपनी इस बात को जाहिर किया था कि किसी भी महिला के लिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से आती हो, शूर्पणखा या फिर मंथरा जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी ऐसे शब्दों का उपयोग करने वालों के लिए डीजीपी ऑफिस जाकर खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ महिलाओं के संघर्षों की बात करने वाली महिलाओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये फिर समाजवादी चेहरा समाजवादी पार्टी का स्पष्ट करता है। तो देखिए, रामचरितमानस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जुड़ गए हैं। राजू दास जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास चर्चा में और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता संकेत भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले राजू दास जी, आपके पास आखिर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि रामचरितमानस को लेकर जो विवाद इन दिनों छिड़ा हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या समझ रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति को बदनाम करने की साजिश, लगातार हिंदुओं को गाली देने की साजिश, लगातार रामचरितमानस फाड़ने की धमकी, प्रतिबंध करने की धमकी, जलाने की धमकी खुले तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। इतना दुखद है, निंदनीय है। लेकिन ये नौबत आई कहां से? हाँ। ये नौबत आई वहां से, स्वामी प्रसाद मौर्य की जमीन खिसक गई। हाँ। और स्वामी प्रसाद मौर्य की जब जमीन खिसक गई है तो अखिलेश यादव ने उसको बैटिंग करने के लिए दे दिया। हाँ। पूरा प्रश्न है अखिलेश यादव का। मुझको ये शंका है, ये डर है कि जाति को जाति से लड़ाकर अखिलेश यादव राजनीति करना चाहते हैं। मोहरा उन्होंने नेवला प्रसाद को बना दिया है और उस मोहरे में लगातार उनका उपयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हो, रामचरितमानस के बारे में जिसने समर्थन किया, जिसने कहा भगवान राम को गाली देना उचित नहीं है, समाजवादी पार्टी की 2 महिला थी जिसने ट्विटर से मेरा समर्थन कर दिया, समाजवादी पार्टी उसको निकाल दिया। हाँ, इन 2 महिलाओं के बारे मुझको में लगता है हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। हाँ, समाजवादी पार्टी के बारे में भी हम जान लेते हैं। राजू दास जी, संकेत क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं। संकेत, दोनों को ही निष्कासित कर दिया गया है, ऋचा तिवारी को भी निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन अब पूरा माहौल जो है गरमाया हुआ है। क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव के इस कदम से एक बात साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो सीधे तौर पर कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और
शुरुआत में जब उनका बयान आया तो कहा यह जा रहा था कि अखिलेश यादव की शायद सहमति ना हो, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई वो बड़े आत्मविश्वास से भरे नजर आए और उसके बाद लगातार उन्होंने इस तरह के बयान दिए और अपने स्टैंड पर वो कायम रहे। तो एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी की ये सियासी रणनीति है और यही वो वजह है कि समाजवादी पार्टी ने कोई परहेज नहीं किया, चाहे वो रोली तिवारी को निकालने का हो, पार्टी से निष्कासन करने का हो या फिर ऋचा सिंह को निष्कासन करने का हो। दोनों ही महिला नेत्री थी, समाजवादी पार्टी में का लगातार काम कर रही थी, लगातार सक्रिय थी। वजह साफ थी कि समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है उस रणनीति के हिसाब से वो सेट नहीं बैठ रही थी, वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर अपने स्टैंड पर भी कायम है, वह भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर उनके नेता भी हमलावर हैं सीधे तौर पर। तो एक बात साफ है कि अब जो मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया है ये जाहिर सी बात है कि सियासी लिहाज से उठाया है, सियासी दांव खेलते हुए उठाया है। लेकिन अब इसका लिटमस टेस्ट आगामी चुनाव में होगा, निकाय चुनाव में कि आखिर राजूदास जी, क्या आपको लगता है कि कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में रहकर इस तरीके का बयान दे पाते? नहीं, ये मेरा सवाल है। मुझसे राजनीति से नहीं मतलब है, मुझको सनातन धर्म संस्कृति से मतलब है, रामचरित से मतलब है, भगवान राम से मतलब है, भगवान कृष्ण से मतलब है। जो भगवान राम और कृष्ण और रामचरित मानस और गीता का अपमान करे, जो ये कहे कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, उन्हीं के पार्टी कार्यालय में भगवान कृष्ण को गाली दी जाए, गीता को गाली दी जाए, रामचरित मानस फाड़ा जाए, भगवान राम को गाली दी जाए, क्या ये सहिष्णुता है? क्या यही सर्वधर्म सद्भाव की बात है? क्या यही इनका राजधर्म है? यही संविधान इनको सिखलाता है क्या? सिर्फ उनको एक मुस्लिम कौम से मतलब है, बाकी हिंदुओं से कोई मतलब नहीं। अब तो वो ये भी कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो सीधे तौर पर अब यही चीज तो हिंदुओं को सोचना है, यही चीज तो हिंदुओं की सोचने वाली बात है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने आतंकवादियों के द्वारा फंडिंग की जा रही है कि तुम ऐसा काम करो, हिंदुओं को हिंदुओं से बांटो। यह साजिश में स्वामी प्रसाद मौर्य सफल नहीं हो सकते। अखिलेश यादव तो मोहरा बन गए हैं, अखिलेश यादव समाप्त होने वाले हैं। जो राम को विरोध किया, जो रामचरित मानस को जलवाने का काम किया, वो खत्म हो जाएगा। ये विषय राजू दास का नहीं है, ये विषय रोली सिंह का नहीं है, ये विषय ऋचा तिवारी का नहीं है। ऋचा तिवारी का रोली तिवारी का कौन सा दोस्त था? लेकिन क्या राजनीति के लिए राजूदास जी आपको लगता है कि राजनीति के लिए मानने वाले हैं, राजनीति के लिए सनातन धर्म को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं लोग, क्यों इस पर सवाल उठा रहे हैं? क्या इसके लिए आप लोगों की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई को लेकर कदम उठाया जाएगा? कोई ऐसी रणनीति है आपकी? लगातार आखिर आप नहीं, लगातार देखिए जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे ऊपर हमलावर हुए। क्यों हमलावर हुए? हम यही बात तो कर रहे थे। आप नैतिकता का बात करिए, आप मर्यादा की बात करिए, आप ठीक है राजनीति करिए, राजनीति में विरोध करने का सबको अधिकार है। हाँ। लेकिन धर्म का विरोध करने का किसी का अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दम होता तो अभी तत्काल की घटना हुई कानपुर का, उसमें दो बहन जलकर मर गई, उस पर न उसने ट्वीट किया न कुछ बोला। यही नारी सम्मान का बात है क्या? नहीं, हाँ, माँ बेटी जलकर मर गई, उस पर कभी स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया क्या? नहीं आया। ये हिंदू है क्या? नहीं। ये नारी सम्मान की बात करते हैं क्या? नारी संरक्षण की यही बात है क्या? ट्वीट किया? नहीं किया। कष्ट इस बात के है कि जिस प्रकार से अगर दम होता कुरान की कुरीति के बारे में बोलकर दिखा दे, उसमें तो सीधे हमको काफिर लिखा गया है। बुद्ध पूजक का सर कलम करो, सीधे लिखा गया है। क्या वो कुरीति उनको नहीं दिखती क्या? बाइबिल में जो कुरीति है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को कुरीति नहीं दिखती क्या? ठीक है। क्या सपा में ही ओबीसी एससी चेहरा है, बीएसपी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है? रोज समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने में क्यों रामचरित मानस की ऊपर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक छोटा सा रिएक्शन उस पर राजूदास जी, एक छोटा सा रिएक्शन उस पर, एक आखिरी सवाल मेरा। होटल का वीडियो जो वायरल हुआ है, जहां पर तमाम जो समर्थक है स्वामी प्रसाद मौर्य के वो आ गए और जो हम लगातार दिखा भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अगर आप देख पा रहे हैं तो
क्या हुआ था उस उतने से पल में, क्या हुआ था, थोड़ा आपसे सुनना चाहेंगे। एक टीवी कार्यक्रम में, चैनल का कार्यक्रम में मैं भी था, वो भी थे। हाँ। उनका भी समय बोलने का था, मेरा भी समय बोलने का था। पहले बात उन्होंने कहा वो पहले से ही मेरे ऊपर हमलावर योजना बना कर आए थे। हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से योजना बनाया था कि राजू दास के ऊपर हमला करना है, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि वहां से राजू दास को पहले तो बाहर कर दो। तो जिसने बुलाया था उसने कहा कि राजू दास का कार्यक्रम है, पहले वो बोलेंगे उसके बाद आपका है। हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हम बोलेंगे। जिन्होंने कार्यक्रम कराया था उन्होंने कहा ठीक है, मैं राजू दास जी को बाहर कर देता हूँ, पहले आप ही बोल लीजिए। वो आए बोलने के लिए, उनका नंबर खत्म हो गया, मेरा बारी आया, मैं जा रहा था बोलने के लिए। वैसे वो उधर से आते कहते ये देखो ये भगवा आतंकवादी है, ये रामचरितमानस के ठेकेदार हैं, ये भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, ये इसके ऊपर इसको पकड़ो। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे ऊपर अटैक किया, जान से मारने का कोशिश किया, गला दबाने का कोशिश किया स्वामी प्रसाद मौर्य, और भद्दी भद्दी गाली दिया सनातन धर्म संस्कृति को। ये घटना वहां पर घटी। ठीक है राजू जी, सकते हो आपने बताया कि पार्टी आखिर हुआ के क्या मुखिया था ये उस दिन। कहते हैं, और आपकी बात हम समझ रहे हैं। एक धर्म है, अपने धर्म के लिए हर कोई लड़ता है, और ठीक उसी तरह आप भी सामने आ रहे हैं। राजू दास जी, बहुत शुक्रिया, आप अपनी बात रखी है न्यूज़ 18 पर, आपने अपनी बात रखी और ये भी बताया कि आखिर क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला क्या था उस दिन का, क्यों हाथापाई हुई, क्या कुछ हुआ था। बहुत शुक्रिया राजू दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संकेत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, बने रहिए हमारे साथ।